बिहार में अपराधियों का तांडव बरकरार है। लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, लूट की हो, हत्या की हो, साथ ही साथ बलात्कार की भी घटनाएं जो हैं लगातार बिहार से सामने आ रही हैं। देखिए, कल की घटना है जहां मिठाई और चांदी के कारोबारी अवधेश अग्रवाल की हत्या कर दी गई है। उनके बेडरूम में घुसकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ जो है उन पर गोलियां बरसाई, जिसके बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। देखिए, इस मामले पर जो है उनके आसपास के लोगों के बीच शोक की लहर है। उनके परिचित जो हैं, जो उनके साथ हमेशा रहते थे, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार जो हैं कहीं ना कहीं गमगीन हैं और यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या बिहार में अब कारोबारी, व्यापारी और आम लोग क्या सुरक्षित नहीं है। देखिए, इस मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, कल अवधेश अग्रवाल जी की हत्या कर दी जाती है, ताबड़तोड़ गोलियां जो बरसाई जाती है, क्या कहेंगे? क्या अपराधियों का बोलबाला है, प्रशासन मौन है? देखिए, अवधेश अग्रवाल जी से व्यक्तिगत मेरा संबंध था। जहाँ वो चांदी के थोक कारोबारी थे, मिठाई की दुकान खेतान मार्केट के नज़दीक था। बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे और एक अच्छे व्यवसायी थे। हमें लगता है 5 साल से लगभग उनसे हमारा भी परिचय रहा है। जो हमने उनकी व्यवहार कुशलता देखी कि व्यवसाय के अलावा और लोगों के सहयोग के अलावा कोई कहीं किसी से किसी तरह का उनका कोई तनाव नहीं था, किसी से कोई झगड़ा नहीं था। और उस स्थिति में जो रात में देर रात घटना घटी है, जो आया है जानकारी कि 12:30 बजे रात में उनके रूम में 3 गोलियां मारी गई है। और जब गोली की आवाज़ पर लोग आए तो उनको खून से लथपथ देखे तो उनको मेदांता अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये पूरे बिहार के लिए दुखद बात है कि फिर से क्या पहले वाला माहौल आ रहा है। और ये घटना सीएम नीतीश के मुंह पर एक तमाचा है। हम कहेंगे पुलिस प्रशासन में थाना से लेके डीजी तक पर ही तो तमाचा था ही, लेकिन सीएम नीतीश पर भी तमाचा है कि कोई व्यापारी वर्ग, क्योंकि आगरा से रहने वाले थे, लेकिन आप उनसे मिलते तो लगता है कि बिहार के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं। अपने कार्यालय में भी अनेकों बार वो आ चुके हैं। बहुत ही व्यवहार कुशल और ईमानदार व्यक्ति। कोरोना के बाद से हमसे उनसे भेंट नहीं है। तो जो घटना जिस तरह से घटी है, तो ये पूरी घटना जो बातें निकल के आ रहा है कि हो सकता है कि कोई इनके नज़दीकी भी हो, क्योंकि थोक कारोबारी थे और जो अभी का जो टाइम चल रहा था ये धनतेरस का, तो इस समय एक बड़ा कारोबार होता है, वो मिठाई का हो या चांदी का हो, सोना का हो। तो हमें लगता है कि इसमें जो भी लोग हैं, सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और हम तो कहेंगे कि इसमें यदि 48 घंटे अंदर कार्रवाई नहीं होती है, जो अपराधी गिरफ्त में नहीं आते हैं, तो जो भी कारोबारी लोग हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आपके साथ है। इस मुद्दे पर ज़रूरत पड़ेगा तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए, प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा तो हम स्वयं भी अनिश्चितकालीन अनशन पर उन लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। अच्छा, चर्चा है कि परिचित ने हत्या की है और यह भी सवाल उत्पन्न होता है कि बेडरूम में घुसकर, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो कहने के उनके घर पर गए हैं पहले, या फिर उनका बेडरूम कहाँ है, सब कुछ जानते हैं, तो क्या शक है कि परिचित ही लोग हैं जो उनको जानने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं, उनके कारोबार को नज़दीक से देखने वाले हैं? देखिए, अब ये जानकारी में तो आई है कि मैंने कोई परिचित हो सकता है। अब इसकी संभावना कितनी सही है, परिचित है तो ये और अनर्थ बात है कि कोई आदमी विश्वास में आके अपने सगे संबंधी, अपने मित्र के साथ इस तरह का अनर्थ कर सकता है। तो ये तो जांच का विषय है। अब पुलिस प्रशासन इस पर कह रहा है कि हम सीसीटीवी देख रहे हैं। अब सीसीटीवी में क्या जहाँ जांच का पता चलेगा। अब इसमें कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि ये एक बड़े व्यापारी रहे हैं और एक लंबे समय से बिहार से इनका कारोबार जुड़ा रहा है। हम कहें कि बिहार से उनका एक अलग तरह का संबंध। हम तो मैंने कभी ये बात को समझ नहीं पा रहे थे शुरू में कि वो बिहार के नहीं है। बाद में पता चला कि रहने वाले आगरा के हैं, लेकिन बिहार में वो कारोबार कर रहे हैं। और काफ़ी संभ्रांत, काफ़ी व्यवहार कुशल, मृदुभाषी, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। तो हम तो सारे कारोबारी से, सारे व्यापारी वर्ग से कहना चाहेंगे कि भाई, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि यदि आपके पड़ोस में डकैती हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, किसी का हत्या हो रहा है और आप चुप्पी साधते हो, तो अगला नंबर आपका है। क्योंकि व्यापारी वर्ग में भी एक कमियां क्या है कि कोई घटना घटा, 1 दिन 2 दिन इस मुद्दे पर आवाज़ उठाया और फिर जाके शांति से बैठ गए, सिर्फ अपने कारोबार में लग गए। ठीक है, कारोबार करिए, लेकिन इस तरह का जो भी अन्याय हो रहा है, जिनके साथ हो रहा है, उस मुद्दे पर पूरी जोर शोर से एक रणनीति के तहत सरकार पर दबाव बनाइए कि जो आगे भी आपकी सुरक्षा की गारंटी ले। क्योंकि ये डर कर कोई व्यापार कितना कर सकता है। अब समझिए, कोई ईमानदार आदमी कोई अच्छा कार्य कर रहा हो और अच्छे कार्य से वो आगे बढ़ रहा हो और उसकी जिस तरह से हत्या कर दी गई है, ये दर्शाता है कि आज भी बिहार में
क्या एक अच्छा व्यक्ति कारोबार नहीं कर सकता है? इसलिए इसमें पूरी तरह से नीतीश कुमार को शर्मिंदगी महसूस करके इस पर पूरी एक्शन लेनी चाहिए और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा भी इस मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री, गवर्नर और डीजीपी को भी पत्र हम लिखेंगे कि इस घटना की न्यायिक जांच कराइए, क्योंकि जो भी दोषी है, क्योंकि सिर्फ ये खाली पुलिस प्रशासन द्वारा हवा बना देना कि हो सकता है कोई नज़दीकी का हो, भाई नज़दीकी का है कि या कौन है, या हो सकता है कोई बड़ा कोई इसमें मगरमच्छ हो। इसलिए जो भी हो इस पूरी घटना की जांच हो और जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चलिए, तो पटना के कारोबारी जो कि आगरा के रहने वाले थे अवधेश अग्रवाल की हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी गई है और चर्चा का विषय है अपराधी की अभी तक जांच नहीं की गई है, पहचान नहीं की गई है। सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले जा रहे हैं, लेकिन व्यापारी संघ में जो कहीं ना कहीं डर का माहौल है और तमाम जहां अवधेश अग्रवाल का घर था, जहां दुकान था, वहां के आसपास के जो दुकानदार हैं उनके बीच डर का माहौल है। वह कह रहे हैं कि बिहार में क्या बाहर वाले भी सुरक्षित नहीं है और क्या घर वाले भी सुरक्षित नहीं है। तमाम तरह की जो है वह चर्चाएं हो रही हैं। घर में घुसकर, बेडरूम में घुसकर जो है ताबड़तोड़ गोलियां अवधेश अग्रवाल पर चला दी जाती हैं और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तो क्या बिहार में शासन प्रशासन चुप है, मौन है, और क्या अवधेश अग्रवाल की जो हत्या हुई है नीतीश कुमार के मुंह पर दो जोरदार तमाचा है? आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।